ज़्यादातर महिलाएं ये सोचती हैं कि हम बाहर जाके पढ़ें, क्योंकि वो बिहार में उतनी अच्छी शिक्षा नहीं सोच पाती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स के लिए यहाँ पे उतनी नहीं है। कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। कास्ट को देखकर वोट देते हैं, मतलब वो लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन ज़्यादा एलिजिबल है। अगर लोअर कास्ट है तो उनका 70% पे ही उनको जॉब मिल रहा है या फिर एडमिशन्स मिल रहा है। काफ़ी लोग ये देखते हैं कि वो नेता हमारे कास्ट का है तो हम उसे ही वोट देंगे। हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारा जो बिहार है वो जातिवाद, रिलीजन, कास्ट सबसे ऊपर बढ़े। नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। लगातार बिहार चुनाव के दौरान हम ये कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं से संवाद करें और जानने की कोशिश करें कि महिला इस वक्त बिहार चुनाव को किस तरीके से देखती है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक हमने महिलाओं से बात की, लेकिन आज हम वहां मौजूद हैं जिसे कहा जाता है कि बिहार का ये पहला महिला कॉलेज है, या यूं कहा जा सकता है कि भारत का ये पहला महिला कॉलेज जहां उच्च शिक्षा की शुरुआत हुई। और सिर्फ शिक्षा देने की बात ही नहीं हुई, यहां से रोजगार सृजन की भी बात हुई, क्योंकि जब आप शिक्षित होते हैं, जब आप साक्षर होते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं और रोजगार करते हैं। अब आप सोचिए कि 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज खुला और उस वक्त हॉस्टल भी बना। हालांकि जो हॉस्टल्स थे वो धीरे धीरे उसका और नवीनीकरण हुआ, लेकिन आप ये सोचिए कि उस वक्त महिलाओं को क्या तवज्जो देने की कोशिश थी, उच्च शिक्षा देने की कोशिश थी। लेकिन आज भी बिहार में जब सवाल उठता है तो शिक्षा को लेकर सबसे बड़ा सवाल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाएं अगर देखा जाए तो बिहार में बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है। आज भी शिक्षा दर महिलाओं का बहुत ही कम है। तो आखिर क्या बड़ी वजह रही? क्यों बिहार में सब कुछ होने के बावजूद भी विकास उस प्रगति के मार्ग पर नहीं चल पाया? ये बहुत बड़े प्रश्न हैं जो आज पटना वुमेन्स कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में वो बिहार को किस तरीके से देख रहे हैं। क्या वो बदलाव बड़ा बदलाव होगा, या जिस स्पीड से बिहार चल रहा है उसी स्पीड से दौड़ता रहेगा? एक चीज और भी मैं यहाँ पर बता दूं कि जिस कॉलेज में मैं बैठी हूँ उस कॉलेज के बारे में वैसे तो बहुत सारी जानकारियां आपको होंगी, लेकिन एक जानकारी ये भी दे देती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज से पहले ये कॉलेज खुला था। तो आप समझिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से भी ज्यादा महत्व इसका क्यों है और क्यों आज न्यूज़ 24 इन सभी के बीच है। तो मेरे पीछे तमाम लड़कियां हैं और उनके मन में भी बहुत सारे सवाल भी होंगे और बहुत सारे जवाब भी होंगे। तो उसी सवालों से शुरुआत पहले करते हैं। जब मैं ये कहती हूँ उच्च शिक्षा, क्या मन में आता है बिहार को सोच के? यहाँ का एजुकेशन तो काफ़ी बेटर हो चुका है, बट जहाँ तक मेरे को लगता है कि और भी इसमें मतलब कर सकते हैं और भी ज़्यादा। मोस्टली फैमिलीज़ वाले जो होते हैं वो फीमेल्स को नहीं एजुकेट करते, वो चाहते हैं कि हमारा बेटा पढ़े। बट ये जो कॉलेज बिहार में है अभी भी, हाँ ये बिहार में, बट ये जो कॉलेज है ये हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे जो महिला है, वुमेन्स है, वो ज़्यादा उससे भी आगे निकल सकते हैं। क्योंकि मैंने जब शुरुआत की ना तो एक बात कही कि देखिए ये कॉलेज तब खुला जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा हाउस भी नहीं था और महिलाओं के लिए खोला गया कि उच्च शिक्षा उनको दी जाए। जाहिर तौर पर जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो जो विकास और समृद्धि लाएंगी वो एक अलग तरीके की होगी। तब आपने कहा बदला, लेकिन ये समस्या है। आपको भी लगता है ये समस्या है? हाँ, समस्या है और इसका समाधान भी निकल रहा है। जैसे कॉलेजेस हम लोग देख रहे हैं, ये वुमेन्स कॉलेज अभी बहुत पहले खुला था, बट इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो वुमेन्स को दे रहे हैं, एम्पावरमेंट दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। ये कॉलेज बहुत पहले खुला था तो, और ये सिर्फ वुमेन्स के लिए खुला था। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स है बिहार की लड़कियों के लिए कि उनके ही स्टेट में ऐसा कॉलेजेस, उनको कहीं बाहर ना जाना पड़ रहा है। लेकिन आपने कहा कि आपको जाना नहीं पड़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं। व्हेन दे टॉक अबाउट मिरांडा हाउस तो उनको लगता है मिरांडा हाउस जाएंगे, राइट? पीडब्ल्यूसी को शायद वो उतनी तरजीह ना दे, जबकि उससे पहले खुला था।
तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर उतना जोर शायद नहीं दिया गया? हाँ, मेरे को लगता है ये बात। आप खुद ही देख सकती हैं, डीयू के कंपैरिजन में हमारा पटना वुमेन्स अभी भी थोड़े नीचे में है, जबकि उससे पहले खुला था। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, नहीं हो पा रहा उतना डेवलपमेंट, गवर्नमेंट उतना ध्यान नहीं दे रही है एजुकेशन पे, ये सब प्रॉब्लम। और महिलाओं की शिक्षा को लेकर क्या सोचते हो आप? कहाँ हैं हम लोग? महिलाओं की शिक्षा तो अभी बिहार फिलहाल में खास कर मैं पूछ रही हूँ। जी, बिहार में तो महिलाओं की शिक्षा अभी ठीक है, पर उतनी भी मतलब ठीक नहीं है। मतलब जैसे बिहार में ज़्यादातर महिलाएं ये सोचती हैं कि हम बाहर जाके पढ़े, क्योंकि वो बिहार में उतनी अच्छी शिक्षा नहीं सोच पाती हैं खुद को, कि उन्हें उतनी अच्छी शिक्षा शायद नहीं मिल सकती। कारण क्या लगता है आपको? क्या टीचर्स नहीं है, या सुरक्षा व्यवस्था में कमी है, सोच में कमी है? क्योंकि एक चीज इन्होंने कही कि महिलाओं को आगे बढ़ने का वो तवज्जो नहीं मिलता है बिहार में, ये है कारण या और भी कुछ कारण? नहीं, कमी तो सोच में ही है, वरना यहाँ भी तो शिक्षा वही मिलती है, जहाँ जैसी वहाँ मिलती है वैसी यहाँ भी मिलती है। पर लोगों को ये लगता है कि अगर हम बाहर जाके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज जॉब्स के लिए यहाँ पे उतनी नहीं है। अगर हम पढ़ाई कर भी रहे हैं तो हमको निकलना ही पड़ेगा बिहार से बाहर। अगर यहाँ पे हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो मेरे को जॉब के लिए बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जॉब के लिए उतना नहीं है फैसिलिटीज। ओके, जॉब फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए बाहर निकलना पड़ा। आप बताओ, आप क्या सोचते हो? थिंग्स हैव चेंज्ड, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी भी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए व्यवस्था जो है वो उस तरीके की नहीं है? कॉलेजेस हैं, लेकिन शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार के स्तर पर या घर के स्तर पर ठीक नहीं हुई। नहीं, बहुत सारी चीज़ें तो अब चेंज होती रही हैं। जैसे कि हम लोग कुछ टाइम पहले की जब ये कॉलेज खुला था तो उस टाइम पे उतने लोग नहीं आते होंगे, हमको नहीं लगता कि उतने लड़कियां आती होंगी। चलो, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ूंगी। चुनाव है, आप सभी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? ठीक है, अब फर्स्ट टाइम वोटर्स के दिमाग में इस बार चुनाव को लेकर क्या है, बताइए, क्या चल रहा है दिमाग में? मैम, दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही है कि बिहार में कोई ऐसा आए कि जो बिहार को और डेवलप कर सके। और यानी 20 सालों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ? इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि अगर तेजस्वी सरकार की अगर हम देखें तो उनके जब आए थे तो उतना डेवलप बिहार नहीं था। जब से मोदी जी आए हैं बिहार में तब से उनका डेवलपमेंट होना शुरू, उनके कारण ही मेट्रो आ पाई है यहाँ पे। और हमको नहीं लगता कि अगर मोदी जी भी इस बार आते हैं तो और डेवलप हो सकता है बिहार का, इसलिए। तो आपको लगता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें डेवलपमेंट दिखा, तेजस्वी की सरकार में वो डेवलपमेंट नहीं था? और ये जो कहा जाता है जंगल राज, दोनों एक दूसरे को जंगल राज कहते हैं, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हो आप? मैम, बहुत कम ही रखते हैं हम लोग थोड़ा इससे। इस सरकार में जंगल राज नहीं है? नहीं। अच्छा, आप बताइए, आप क्या सोचती हैं? आप ये बताइए कि जैसे इन्होंने कहा कि इस सरकार में थोड़ा डेवलपमेंट इनको दिखा है और डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। बिहार में महिलाओं पर इस बार सारी पार्टी का फोकस है। युवा वर्ग पे शायद उस तरीके से अभी नहीं आया हो, लेकिन बाकी महिलाओं को जैसे 10,000, 1100 ये सब मिल रहा है। दूसरा, जाति, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्या लगता है कि बिहार अभी भी जाति से ऊपर नहीं उठ पाया? यस मैम, ये ऑब्वियसली है। जब हम लोग बात करते हैं कि इकोनॉमिकली जो अपर क्लास हैं उन्हें हम लोग उतना नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बट जो लोअर क्लास के हैं हम लोग उनसे डिफरेंस भी तो कर रहे हैं कि अब वो लोअर कास्ट का है तो वो आदमी से हम लोग बात नहीं करेंगे। बिहार में बहुत है जातिवाद, मेनली जातिवाद के कारण ही बहुत लोग से लड़ाई करते हैं एंड ऑल, और उन लोग को अपॉर्चुनिटीज़ भी उतना नहीं मिलता है। वो सही चीज़ है, आप लोग का बहुत लोगों के लिए सही है, EWS एंड आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, सही है। बहुत लोगों को उसकी ज़रूरत है क्योंकि वो सोसाइटी में वो दिख रहा है कि वो लोअर कास्ट का है, तो अपर क्लास वाले लोग उससे बात नहीं करेंगे, उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं देंगे। और पहले ये ज़्यादा, यस मैम, ये है, और पहले से ये कम हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये ख़त्म हुआ है। गांव में ज़्यादा है? गांव में बहुत है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। एंड ये शहर में उतना नहीं है क्योंकि शहर में उतना लोगों को उनके रिलीजन एंड कास्ट का उतना पता नहीं रहता है, बट गांव में बहुत है। एंड ये धीरे धीरे मैं चाहूँगी कि ये ख़त्म हो। और पॉलिटिकल पार्टीज इसको ज़्यादा हवा भी देती है? देती है, ऑब्वियसली, उसी से तो उनका वोट बनता है।
कास्ट से लेके वो लोअर कास्ट के बारे में बहुत हाइप करते हैं कि मैं इन लोग का ये करूँगा वो करूँगा और वोट लेते हैं अपने लिए, बट वो लोग कुछ करते भी नहीं हैं वो लोग के लिए। हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारा जो बिहार है वो जातिवाद, रिलीजन, कास्ट सबसे ऊपर बढ़े। वो लोग ये सब को ना देखते हुए वो ये देखे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट उनको दे रहे हैं, उस बेसिस पे उनको वोट दे, ना ही कि इस पे कि वो कौन से कास्ट का है, वो अपर क्लास का है तो अपर क्लास वाले लोग वोट उनको देंगे, ये सब ना देखें। चलिए आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, हमें यही देखना चाहिए, मतलब राजनीति जो है उसे यही देखना चाहिए कि किसको मतलब ज़रूरत है, किसको ज़रूरत नहीं है, कास्ट नहीं देखना चाहिए। पैसा ज़्यादा तवज्जो मिले कि नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है? मैम, मैंने जो देखा है कि काफ़ी लोग ये देखते हैं कि वो नेता हमारे कास्ट का है तो हम उसे ही वोट देंगे। तो लोग काम को देखें, कास्ट को ना देखें। काम को देख के आप उनको वोट दें, उनको चीज़ों को आगे बढ़ाएं कि हाँ वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आगे भी अच्छा काम करें। मुझे बस एक चीज़ याद है कि मैं अपने बचपन में, मुझे बहुत बड़ा इंसिडेंट याद है कि मेरे घर के आसपास बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती थी, आज बहुत कम हो गई हैं। मुझे मेरी फैमिली की किसी भी लड़की को हमें घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था। हमारे लिए 4 बजे का कर्फ्यू था कि शाम 4 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकती हैं। आज कई बार कॉलेज के काम से मुझे शाम में 5-6 बजे घर आना पड़ता है और मैं काफ़ी सेफ़ फील कर रही हूँ पहले से आज, कि अब मैं घर में एटलीस्ट 6 बजे तक आ सकती हूँ। हाँ, कि मैं पहले से सेफ फील कर रही हूँ अब रोड पे। कास्ट सिस्टम तो अभी बिहार में बहुत ज़्यादा है, मतलब हर जगह देखा जाता है, कास्ट को देखकर वोट देते हैं। मतलब वो लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन ज़्यादा एलिजिबल है, कौन क्या है, मतलब ऐसा हम लोग देखते हैं। मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि हम जहाँ तक देखते हैं ना कि हमारे घर में भी या सोसाइटी में मैं कहीं भी बैठती हूँ, वहाँ ये बात होती है कि वो हमारे कास्ट का नहीं है, तो इस बार तो वो कास्ट का वोट चला गया, ये चला गया, वो चला गया। इस वजह से अभी कास्ट सिस्टम तो है हमारे बिहार में, और कास्ट सिस्टम की वजह से ही लगता है कि डेवलपमेंट शायद उस स्तर तक नहीं हो पाया। आप बताइए। मैम, ये बात कह तो सकते हैं कि हमारे कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। ये प्रॉब्लम हमारे सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे इंडिया की है। हर जगह हम कास्ट को लेके बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता तो है। एंड बिहार में ज़्यादातर, मैम, आई विल बी वेरी फ्रैंक, मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस में हैं एंड जस्ट बिकॉज वो अपर कास्ट के हैं, उनका प्रमोशन अभी रुका हुआ है। उनसे जो छोटे कास्ट के लोग हैं उन्हें अभी बेटर दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। हाँ, जस्ट बिकॉज रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वर्कआउट करने की जरूरत है। इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनको रिजर्वेशन दिया जाए, ना कि किसी जाति में। ये बिल्कुल है, ये सिर्फ जॉब्स में नहीं, कॉलेजेस में भी है। जो इकोनॉमिकली वीक बच्चे हैं उन्हें आप रिजर्वेशन दो, उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर वो पढ़ नहीं पा रहे, उनको आप दे रहे रिजर्वेशन, उनके लिए बहुत बेटर है। बट जो अच्छे फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, बस जस्ट बिकॉज वो कास्ट उनका है वैसा, तो आप उनको दे रहे हैं तो वो ठीक नहीं है ना। फिर बाकी जो जनरल के बच्चे हैं या जो EWS नहीं है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है यहाँ पे। ये जो बात आपने कही, क्या आपको राजनीतिक पार्टियों में भी इसका प्रभाव दिखता है कि जो जिस जाति से है उसको तवज्जो ज़्यादा मिलता है, ये आपको लगता है? आप कौन बोलेगा इस पे, आप बताएं। मैम, इलेक्शंस वगैरह में ऐसे देखा जाता है कि लोग अपने कास्ट के लोग को ज़्यादा फेवर करते हैं कि लाइक मेरे कास्ट का है तो वो मेरे को वोट दे। एंड रिजर्वेशन तो बिल्कुल जो मिलता है कि अगर लोअर कास्ट है तो उनका 70% पे ही उनको जॉब मिल रहा है या फिर एडमिशन्स मिल रहा है, और हम लोग को है कि जनरल जो लोग हैं उनको 90%, 99% भी कट ऑफ रहता है कि इतना लाना होगा तो ही आपको होगा। तो ये चीज़ एलिमिनेट होना चाहिए सोसाइटी से। बिहार में इसका ज़्यादा प्रभाव है, आपको लगता है कि ज़्यादातर बिहार में सिर्फ जाति पर फोकस हो जाता है? और कुछ लोग, जैसे इन लोगों ने कहा कि देखिए जो सवर्ण से हैं, ये बड़ी जाति से हैं, उनको भी अब परेशानी हो रही है, लेकिन जो छोटी जाति से आते हैं और उन लोगों का अपना एक राय होता है कि शायद वो तवज्जो उनको नहीं मिलती है। ऐसा लगता है आप लोगों को? मैम, ये हमेशा से ही है कास्टिंग को लेकर के, तो लाइक ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जनरल लोग होते हैं, उन लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है एग्ज़ाम देने में या फिर किसी भी चीज़ में, और वही लोअर कास्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं। आप लोग को ये लगता है? यस। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा मुझे बताइए कि इस बार जब आप लोग चुनाव में जाएंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या प्रमुख मुद्दे होंगे जिसको सोच के, जिसको दिमाग में फिट करके वोट करना है?
बताइए, आप शुरू करिए, बताइए क्या करेंगे। ज़्यादातर तो एजुकेशन सिस्टम, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत लोग अभी भी बाहर जा रहे हैं, डिपेंड करता है। जैसे हमारा कॉलेज है, यहाँ पे अभी पढ़ाई को लेके थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन अभी भी पटना में बहुत से कॉलेजेस जहाँ पे सिर्फ अटेंडेंस के लिए बच्चों को बुला लिया जाता है, लेकिन पढ़ाई उतनी नहीं होती है। तो इसीलिए एक माइंडसेट बन जाता है कि बिहार में उतना अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, इसीलिए हमें बाहर जाना चाहिए। तो होना चाहिए कि जो एजुकेशन को थोड़ा सा अपग्रेड कर सके, अच्छा एजुकेशन हर कॉलेज में मिले, सब पढ़ाई कर पाए। रोजगार को लेकर क्या सोचते हो? चलो ठीक बात है, रोजगार को लेकर क्या सोचते हो? बहुत सारी बातें होती है कि बिहार में तमाम पार्टी कह रही है हम आए तो हम इतने रोजगार दे देंगे, वो आएंगे तो हम इतने करोड़ रोजगार दे देंगे। बिहारियों को क्यों जाना पड़ता है बाहर? क्यों नौकरी के लिए पलायन क्यों है? नहीं है अपॉर्चुनिटी। नो मैम, तो वो जो बड़े बड़े दावे होते हैं, हम ये बस दावे में ही रहते हैं, वो ग्राउंड वर्क में को हम लोग को नहीं दिखता है। अगर रहता तो कोई भी अपना स्टेट छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता है। अगर हमारे पास उतना रहता है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जॉब करने का या फिर वुमेन सेफ्टी वगैरह एंड ऑल, यहाँ नहीं है, इसीलिए लोग बाहर जाना प्रेफर करते हैं। तो इस बार क्या ये जो हमारा युवा वर्ग है, महिलाओं का वर्ग है, बदलाव लाने की कोशिश करेगा? यस मैम, कोशिश ऑब्वियसली मैम, इसीलिए तो हम लोग वोट करेंगे, ताकि वोट करेंगे। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, आप बताइए वोट किसके लिए होगा, क्या सोच के होगा? मैम, वोट तो इसीलिए करना है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ऐसा आदमी आए जो कि मैम एजुकेशन तो अच्छा वो करे, उसमें अपग्रेड करे, बट साथ में वो जो बिहार का जो डेवलपमेंट है, लाइक रोड्स एंड ऑल, बहुत सारा ऐसा जगह जहाँ पे रोड्स वगैरह भी बहुत खराब है। बहुत मैंने एक बात कही थी अभी कि कवर पेज पे बेशक बहुत कवर पेज सुंदर हो, अंदर थोड़ा खोखला है, ये क्या मैंने सही कहा या गलत कहा, ये मुझे बताइएगा। मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पे है कि दिखावा है। ये पटना बहुत सुंदर है, लेकिन बाकी जिलों में मैंने जब देखा तो बहुत हालात बहुत अच्छे नहीं थे। क्योंकि मैम ये सिर्फ पटना में ही है, हमारे जो सीएम है वो भी पटना के। अगर आप देखोगे तो जो जिस एरिया में वो रहते हैं वो एरिया और ये सब जो एरिया है, काफी डिफरेंस आपको दिखेगा वहाँ पे, क्योंकि वो सब जगह को वो लोग नीट एंड क्लीन करते हैं, सारा चीज वहाँ पे होता है, सारा फैसिलिटीज, सिक्योरिटी, हर चीज है। बट वो अगर हम लोग दूसरे जगह पे देखा जाए, कंगड़ बाग वाले एरिया में या फिर कोई और एरिया में, वहाँ पे बहुत ज्यादा ही एकदम मतलब बेकार है वो। बिहार अभी भी पिछड़ा क्यों कहलाता है? क्यों? क्योंकि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जाता है। तो अगर हमारा यूथ डेवलप नहीं होगा, यूथ एजुकेट नहीं होगा, तो हमारा मतलब बिहार डेवलप। तो उस जगह खड़ी हूँ जिसने तो नींव रखी थी महिला को उच्च शिक्षा देने की, फिर भी आप जब ये जवाब दे रही हैं तो कुछ तो लैकिंग होगा। वो क्या लैकिंग है? लैकिंग तो सबसे पहले जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट स्कूल का, तो गवर्नमेंट स्कूल बस ये नाम के लिए, लेकिन वो उस पर कोई वर्क नहीं होता है। और राजनीति ज्यादा, हाँ, वो सिर्फ शो के लिए, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल पे बच्चों के लिए कुछ नहीं प्रोवाइड किया जाता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नाम पे कुछ नहीं होता है। प्राइवेट्स में है तो वो पैसा बहुत ज़्यादा दिया है, तो जो कि गरीब बच्चे जो भी है वो लोग एफर्ट नहीं कर पाएंगे, ना पेरेंट्स कर पाएंगे। और अगर जो आप अपॉर्चुनिटी दिए, गवर्नमेंट स्कूल नाम मिला है, वो सेटअप स्टार्ट हुआ है, तो आपको उसको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसको भी करना पड़ेगा। 20 साल में नीतीश की सरकार थी, आप मुझे ये बताइए कि क्या फोकस हुआ महिलाओं पर, खास करके युवा वर्ग की महिलाओं पर, क्या फोकस रहा या नहीं रहा? इट इज़ नॉट कि कम्प्लीटली रहा, मतलब कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कम्प्लीटली नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। और जो अभी कुछ टाइम पहले जो भी स्कीम्स आ रहे हैं वुमेन्स के ऊपर, सब कुछ आ रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि जस्ट टू टेकिंग द वोट, उस नाम पे जो भी है पैसा देना है, समथिंग लाइक दैट, जो कि ये नहीं होना चाहिए। तो यू आर द बीइंग द सीएम फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, लेकिन अभी तक मतलब लास्ट में जब ये आता है, इलेक्शंस आते हैं, उस टाइम में सब सोचते हैं कि ये देना वुमेन्स को ज़्यादा फोकस करना, और फिर इसका ये हाईलाइट्स आ जाता है कि वुमेन्स के लिए ये सीएम हमारे जो गवर्नमेंट है, पर्टिकुलर पार्टी है, वो काम कर रहे हैं। और जो भी अभी भी बहुत लोग हैं कि सिर्फ ये शो करते हैं कि वुमेन को ये देना, चिल्ड्रंस को ये देना, बस एज ए स्कीम दिखाते हैं, लेकिन फिर जब टाइम आता करने का कुछ नहीं उस पर वर्क हो पाता। ये बस शो के लिए चीजें हैं। ठीक है, प्राउड टू बी बिहारी कहना तो बहुत आसान हो जाता है बाहर कि प्राउड टू बी बिहारी, लेकिन असल में क्या फील करते हैं आप लोग कि आई एम प्राउड टू बी बिहारी? नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, क्योंकि अगर जब बिहार की जो एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो बिहार की जो एजुकेशन है वो हमको नहीं लगता कि अच्छी है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज हम यहाँ पे देखे हैं,
तो उसमें से पढ़ाई चीज बताओ, मैं सभी से पूछ रही हूँ जो इसका आंसर दे पाए। क्या बिहार में राजनीति इतनी मतलब कहे कि डीप है, इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं बिहार आगे न बढ़ पाया है, या वो तवज्जो नहीं दे पाया? क्योंकि जो राजनीति की धुरी है वो जाति पर आकर रुक जाती है या बाहुबल पर आकर रुक जाती है। तो ये सारी चीजें क्या लगती है आपको कि बिहार को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? यस मैम, वो तो दिक्कत होता ही है बिहार में। मतलब राजनीति की ही वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी, अब जैसे कि राजनीति ही है जो हर चीज़ को मतलब बनाती है। जैसे ये कास्ट है तो हम ये इसका ये कम कर देते हैं, वो ज़्यादा कर देते हैं। इसी वजह से दो लोगों के बीच में, दो कास्ट के बीच में प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को बस इससे प्रॉब्लम होती है कि उसे ज़्यादा मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है। किसी को इससे प्रॉब्लम होती है कि वो जेलस फील कर रहा है। बस इसी वजह से, राजनीति की वजह से हमारा तब बिहार अभी बहुत पीछे चल रहा है। आप बताइए। मैम, बिहार एजुकेशन में तो ओके ठीक है, चल भी रहा है आगे, लेकिन उसके अलावा जैसे बिहारियों का ऐसा पहचान में आ जाता है कि ये तो रोड को गंदे कर रखे हैं, कचरा इधर उधर फेंक देते हैं, हाँ, गाली वगैरह देते हैं। इनका ट्रैवलिंग वैसा अच्छा नहीं रहता है, बस में सीट पे नहीं बैठते हैं, खड़े होके जाते हैं। ऐसा व्यू उनका छप जाता है बाहर के लोगों को। बिहार में टिकट्स जो हैं महिलाओं को उस लेवल, या पूरे देश में ही उतनी नहीं मिल पाती हैं। कहते हैं कि महिलाओं को ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो एकदम कंजूसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ये माइंडसेट है कि जो वुमेन है वो बिलोंग करती है घर ही संभालना या किचन ही से। लोग जो हैं अभी भी ये चाहते हैं कि वुमेन उतना आगे नहीं पढ़े, कि उनको हायर एजुकेशन नहीं मिले, क्योंकि अगर उनको हायर एजुकेशन मिलेगा तो ये उनके लिए ख़राब होगा। तो इसलिए वो कंजूसी करते कहीं ना कहीं, या औरतों को बांध के रखना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये डर भी तो होता ही है, और ये डर है इसी वजह से टिकट का जब बंटवारा होता है तो कंजूसी दिखाई देती है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सब अपनी अपनी राय रखी, सारे विषयों पर चर्चा की, सारी बातों को बताया कि आज भी बिहार जो है वो क्यों पिछड़ा माना जा रहा है, खास करके महिलाओं को लेकर के अभी भी सोच क्यों नहीं बदली। उसके अनेक रीजंस हैं और वो रीजंस इन्होंने बताए, लेकिन ये जरूर है कि वक्त के साथ धीरे धीरे परिवर्तन भी हो रहा है। इस परिवर्तन की उम्मीद से ही ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है वो आगे बढ़कर वोट करेंगी, ताकि बिहार एक नए मकाम की तरफ बढ़े, एक नई ऊंचाई छुए, और इसमें न सिर्फ पुरुष, महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर चले। कैमरा पर्सन दिलीप आवड़े के साथ पल्लवी झा, पटना, न्यूज़ 24।